डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एप्लीकेशन यानी कि हम कहाँ कहाँ पर ध्यान रखते हैं कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, जो उनका व्यवहार होता है, उन चीज़ों का हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ हमें एडवर्टाइजमेंट या कोई भी चीज़ जब उनको बतानी होती है तो हम किस बेसिस पे करते हैं। तो देखिए, एक होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, यानी कि जो मार्केटिंग होता है, आप उसकी जो रणनीतियों की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है कि हम कंज्यूमर को किस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं, क्या एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों में हमें हर बात की, हर छोटे से छोटे पॉइंट का क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये वाली जो हमारी स्टेज होती है, यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है उसका हम क्या करते हैं, यानी कि जो निर्णय होता है वो हम करते हैं कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छी तरीके से जान चुके हैं। यहाँ पर किस तरीके से जान चुके हैं, जो हमें फीडबैक्स पहले कभी मिले होंगे या जो भी हमने हमारा प्रोडक्ट उनको लॉन्च किया होगा तो उस चीज़ के लिए कंज्यूमर के फीडबैक्स क्या होते हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ मार्केट में नेक्स्ट लाने वाले होते हैं या उसी प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, कुछ भी नया इनोवेशन करने वाले होते हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस किस प्रकार का होता है। वो मटीरियलिस्टिक हैं या फिर वो काफ़ी चूज़ी टाइप हैं, या ये सोचते हैं कि वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं, उन्हें डिस्काउंट पसंद है, बाय वन गेट वन फ्री पसंद है। तो ये जो मार्केटिंग वाली जब हम बात करते हैं तो इसमें ओवरऑल एंड यूज़र तक जो है, उन तक वो सामान पहुंचाने के बाद भी ये प्रोसेस हमारी ख़त्म नहीं होती। फिर हम उनका फीडबैक भी लेते हैं, और जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। जब हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लाने वाले होते हैं तो उसके पहले हम रिसर्च करते हैं। तो मतलब इसमें हर छोटी सी छोटी चीज़, हर जो बड़ा सा बड़ा आपका नेटवर्क है, आप जो कंज्यूमर तक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं आपके, XYZ जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है और यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती है। ये जो आपका पॉइंट है ये वाला काफ़ी वाइड है, इसके अंदर n नंबर ऑफ चीज़ें आती हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर के फीडबैक्स आते हैं, जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो आते हैं, जो आपने एडवर्टीजमेंट किया है, जो बिहेवियर स्टडी किया है, n नंबर ऑफ, जब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है तो n नंबर ऑफ चीज़ों पे उसमें फोकस्ड होते हैं हम। फिर होता है सोशल मार्केटिंग। सोशल वर्ड से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम समाज की बात कर रहे हैं। समाज की क्या बात कर रहे हैं हम, समाज क्या करता है, समाज को जो लुभाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि होता है कि समाज के लिए क्या चीज़ अच्छी है, उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं हम। जैसे कि पोलियो की दवा जो बच्चों को पिलाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, समाज का भला है। जो बच्चे हैं वो पोलियो से जो भी सफ़र कर रहे हैं या हो सकता है सफ़र कर सकते हैं, या जो भी होता है तो उनके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं हम, समाज की सेवा के लिए ये वाली मार्केटिंग जो है हो रही है। इसके अलावा स्मोकिंग का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऐड आता है जो भी हमारे टीवी पे, तो उसमें बताया जाता है कि जो स्मोकिंग होता है वो इंजीरियस होता है हेल्थ के लिए। जो तंबाकू का आता है उसका भी ऐड आता है कि इस तरीके से बीमारियां होती हैं। काफ़ी डिस्क्रिप्शन में इन चीज़ों का ऐड दिया जाता है ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो सोसाइटी हमारी सेफ रहे, इन चीज़ों से दूर रहे, इनका जो यूज़ है वो कम कर दे। तो ये सोशल मार्केटिंग होती है जिसमें हम समाज को कोई ना कोई जो मैसेज देना चाहते हैं उनके लिए, उनके हित के लिए हमने करी है। जैसे कि एक आपने सर्फ एक्सेल का ऐड भी देखा होगा, उसमें भी बताते हैं दाग अच्छे क्यों, क्योंकि उसमें काफ़ी हेल्पिंग जो बच्चा बताते हैं उसमें वो काफ़ी हेल्प करता है, उसमें वो रिलीजन पे भी ध्यान नहीं देता है। तो क्या होता है ना, एक यूनिटी वाला वो ऐड है कि सभी को मिलजुल कर रहना है। तो ये सोशल मार्केटिंग में इस तरीके के ऐड जो होते हैं उनको दिखाया जाता है, सभी चीज़ों पे फोकस्ड होके कि इससे क्या होता है, एक मैसेज पहुंचता है और हमारी सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट जो होता है वो पड़ता है। फिर नेक्स्ट होता है इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल। तो इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल के लिए क्या चीज़ होती है, यहाँ पर हम उनको किन किन चीज़ों के लिए अवेयर करते हैं। सोशल मार्केटिंग के जो एड्स होते हैं तो उसमें भी हमने इंडिविजुअल को क्या करा है, इन्फॉर्म किया है। जो दूसरे प्रोडक्ट्स XYZ हम मार्केट में लाने वाले हैं तो हम उनको किस तरीके से इन्फॉर्म करते हैं, जिस भी चैनल को वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। चैनल इन द सेंस टीवी चैनल की ओनली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे माध्यम की बात हो रही है कि आपने जिस भी जो पॉपुलेशन या क्राउड है जिनको टारगेट किया है कोई भी चीज़ उनको सेल करने के लिए, तो आप उनको उसी मीडियम के थ्रू क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि अगर छोटे बच्चों का हम बात करें तो वो लोग कार्टून नेटवर्क्स देखते हैं, तो कार्टून नेटवर्क देखते हैं तो क्या उस पर बच्चों की चीज़ों के ही ऐड आते हैं। उसके बाद उससे जो थोड़े और बड़े होते हैं तो
वो कभी मम्मी पापा के साथ न्यूज़ भी सुनते हैं, कभी कोई सीरियल मूवी भी देखते हैं, कार्टून्स भी देखते हैं, तो उनके लिए इस तरीके के ऐड आते हैं। फिर जो जवान बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो मोबाइल यूज़ करते हैं। टीवी में भी उनके जो चैनल्स होते हैं, MTV होता है, 9XM, जो भी म्यूज़िक के चैनल हुए या दूसरे इस तरीके के कोई सीरियल्स होते हैं, तो वहाँ पर उनके ऐड दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरीके से इन्फॉर्म किया जाता है। जो हम सीनियर सिटीज़न की बात करें, हमारे पेरेंट्स की बात करें, या जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको टारगेट करके उसमें ऐड दिए जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू ऐड दिए जाते हैं। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट हम बनाते हैं या जो भी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हम उसको किसके थ्रू मतलब हम अवेयर करते हैं, जनता को हम कैसे जागरूक करते हैं। तो जिस तरह का क्राउड हमने टारगेट किया होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें जब उनको किसी चीज़ के बारे में बताना है तो हमें कौन से माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरनेट का करना पड़ेगा, टीवी का, मैगज़ीन का, कैटलॉग का, कहाँ से इस तरह की जो जनता है हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आएगी। तो ये इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल वाला आपका पॉइंट हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स यानी कि तत्व हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं, इसमें सबसे पहला आता है आपका सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो सोशल फैक्टर में क्या होता है, यहाँ समाज की बात आ रही है। अब इन चीज़ों में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कल्चर, सोशल वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, सोसाइटी, लाइफस्टाइल, साइज ऑफ फैमिली एंड हेल्थ। सबसे पहला हम इसमें लेते हैं कल्चर। हम जिस एरिया में रह रहे हैं यानी कि जिस रीजन में रह रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा कल्चर फॉलो किया जाता है। ऑब्वियसली हम इंडिया में हैं तो इंडियन कल्चर ही होगा, लेकिन क्या होता है ना, हर स्टेट में अलग अलग कल्चर हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है, कश्मीर में अलग है, इस तरीके से हैदराबाद में भी अलग है। तो ये कल्चर की यहाँ बात आ गई। अब आप यहाँ फूड से लेके ले लें, यानी कि खाना जो भी हम खाते हैं, तो सब जगह अलग अलग तरीके का खाना बनाया जाता है, सभी जगह पे अलग अलग तरीके का ड्रेसिंग सेंस है। अब हम ऑफिशियल तौर पे बात करें तो सभी लोग वेस्टर्न और इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन जो स्टेट है, एक जो कॉमन रिचुअल है, वो चीज़ हम यहाँ फॉलो करते हैं। जैसे कि हम शादी वगैरह की बात करें या कोई हमारे फैमिली फंक्शन की बात करें, कोई भी फंक्शंस जब होते हैं तो उसमें हम हमारे कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें चलती आई हैं, हम वही चीज़ें मार्केट से परचेस करते हैं। तो ये मार्केटिंग फैक्टर को भी प्रभावित करता है। अब आप ये सोचें कि आपको, जैसे कि आप कोई सी कश्मीरी ड्रेस अच्छी लगी है, वो यहाँ मिल जाएगी, तो वो किस तरीके से मिलेगी, वो आपको इस तरीके से मिल सकती है आज की डेट में, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग काफ़ी वाइड हो चुकी है। तो वो आपको क्या करते हैं, वहाँ से यहाँ सेल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचें कि मैं खुद देखूँ, मैं उस तरीके से देखूँ, जैसे मैं यहाँ दुकान पर जाती हूँ, तो फिर उसके लिए तो आपको कश्मीरी जाना पड़ेगा। या फिर ये हो सकता है कि किसी ने अगर इस तरह की शॉप या शोरूम डाला है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा वहाँ सब चलता है वैसा आप यहाँ चलाने की कोशिश करें, तो वो नहीं हो पाता है। एडवर्टीज़मेंट हम जब किसी चीज़ के देते हैं तो उसी ओकेजन के अकॉर्डिंग देते हैं। आपने देखा होगा दिवाली के बाद मोस्टली शादियों का सीज़न आ जाता है, तो उस टाइम पे जो इस तरह के एड्स होते हैं, तो एड्स में भी आपने सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा, वो एक ट्रेडिशनल लुक और अपनी जो फैमिली होती है वो काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से क्या करते हैं, उस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा थीम क्यों रखते हैं, इसीलिए रखते हैं ताकि जो कल्चर की जो उन्होंने वहाँ पर स्पेशलिटी दिखाई है, इससे क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रभावित होते हैं। तो ये जो फैक्टर होता है ये इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को या कंज्यूमर बिहेवियर को भी। फिर एक होता है सोशल वैल्यूज़। हमारे समाज में जो भी चीज़ें हमने बचपन से देखी हैं या जिन भी चीज़ को हमने प्रेफरेंस दी है, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी आदत, हमारी हैबिट बन गई है वो। ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को तो हेरिडिटी भी होती है। तो ये फैक्टर भी जो होता है वो प्रभावित करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, कि नहीं, हमारी सोसाइटी में, हम रतलाम में रह रहे हैं, तो ये तो कोई मेट्रो सिटी भी नहीं है, रूरल एरिया भी नहीं है, तो यहाँ जो है मिक्स्ड चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो हम भले कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं या जो हमारी फैमिली में चलता है, हम उन्हें तो नहीं छोड़ सकते। वही चीज़ें हमारे यहाँ हम परचेस भी करते हैं, तो ये फैक्टर भी जो है वो प्रभावित करता है। फिर पर्सनैलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर्सनैलिटी एग्जाम्पल ये है कि मैं बहुत मोटी हूँ सपोज़, तो मैं उस अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदूँगी। मेरा बिहेवियर किसी भी चीज़ को परचेस करते टाइम उस अकॉर्डिंग रहेगा कि ये चीज़ मुझ पे सूट करेगी नहीं करेगी, मुझ पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। अब बहुत ज़्यादा दुबली हूँ तो भी मैं उस अकॉर्डिंग चीज़ लूँगी कि ये मुझ पे अच्छी लगना चाहिए, क्योंकि हर चीज़, हर प्रोडक्ट हर पर्सन पे अच्छा नहीं लगता है। ये ड्रेसिंग की बात कर लें, खाने की हम बात करें,
तो भी हमारी पर्सनैलिटी पे और हमारी सोशल वैल्यूज़ यहाँ आ जाती हैं कि जो हमने बचपन से खाया पिया होता है हम वही खाते हैं। बहुत सारी जगह नॉनवेज नहीं चलता, तो वो किसी भी होटल में जाते हैं तो वो पहले ये देखते हैं कि वो वेजिटेरियन है या नहीं है, वो वेज ही होता है तो ही वो जाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट कर रही हैं यही चीज़ें। हमारा ड्रेसिंग सेंस हुआ, हमारे बोलचाल का तरीका हुआ, तो ये वाली जो एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं ये कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर होती हैं एजुकेशन। अब मैं अगर बात करूँ कि जो हम पढ़े लिखे लोगों की हम बात करते हैं तो उनका लाइफस्टाइल, और एक जो रूरल एरिया की बात करें हम, या उन लोगों की बात करें जो ऑल टाइम घर पे रहती हैं लेडीज़, तो आपको उनकी और वर्किंग वुमेन की लाइफस्टाइल में फ़र्क नज़र आता होगा, या पढ़े लिखे जो एरिया होता है उसमें जो लाइफस्टाइल है उसमें फ़र्क नज़र आता होगा। तो क्यों आता है? एजुकेशन की वजह से आता है। उनको कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए जाना होता है तो वो अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करके रखती हैं, सोबर। लेकिन अगर हम कहीं पर भी बात करें कि जिनमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज़्यादा इतना नहीं पता उनको क्या स्टैंडर्ड क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है, तो वो कभी भी इन चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देंगे। हो सकता है वो एजुकेशन को भी प्रेफरेंस ना दे, तो इससे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो प्रभावित हो रहा है। किताबें कॉपियाँ वो नहीं खरीद रहे हैं, पढ़ने लिखने के लिए पेन वगैरह की उनको ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी हम मार्केट की बात करें वो प्रभावित हो रहा है। अब किसी और चीज़ की अगर हम बात करें, हो सकता है उन्हें साफ़ सफाई का इतना ध्यान ना हो भी सकता है कि वो इतने भी एजुकेटेड ना हों कि वो बात करना भी उनको नहीं आती हो कि डॉक्टर से कैसे बात करना है कि उनको क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं, प्रभावित करती हैं। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ये मार्केट को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये एजुकेशन की बात है। इस तरीके से एजुकेशन में भी n नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। जो हमारे घर पे मेड आते हैं काम करने के लिए, तो उनके नेचर में और हमारे नेचर में क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? यही नज़र आता है ना कि हम पढ़े लिखे हैं, और हमें उनको बार बार इस चीज़ के लिए बोलते भी हैं कि उन्हें भी पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जब जॉब मिलती है तो लाइफस्टाइल भी चेंज होती है। जॉब आप एम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या है, अच्छे से अच्छे जगह पे आप काम करके कमा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन की वजह से भी क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। उसके बाद होता है एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का एटीट्यूड क्या होता है, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जिस रीजन में हम रह रहे हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करता है। कौन क्या ले रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे बैठ रहा है, किसके घर में क्या आया है, तो उनका जो ये एटीट्यूड होता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हम एक अच्छे पॉश एरिया में रह रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो हम क्या करते हैं ना, हम भी सोसाइटी को देखकर ही चीज़ों को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। कई बार कुछ लोगों की तो ऐसी भी आदत होती है कि अगर मेरे घर में कोई चीज़ आई है तो दूसरे के घर में भी वही चीज़ आएगी, पैसा हो चाहे ना हो। तो ये भी चीज़ें जो है उनके बिहेवियर को प्रभावित कर रही हैं। तो ये एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। और दूसरी चीज़ें क्या हैं, एक एग्जांपल मैं हर बार आप लोगों को देती हूँ, मैकडॉनल्ड्स का। जब इंडिया में आया था तो किस चीज़ के साथ आया था, सभी तरह के स्लॉट यानी कि मांस के साथ आया था। फिर उनका क्या हुआ था, फेलुअर हुआ था। क्यों? क्योंकि हम इंडियन कल्चर में रहते हैं तो यहाँ मटन, चिकन, फ़िश, इसके अलावा कोई भी जो स्लॉट है वो कंजम्पशन में नहीं आता है। और वो भी बहुत चूज़ी जो रिलीजन्स हैं उनमें है, या कुछ ही लोग हैं जो इनको कंजम्पशन इनका पसंद करते हैं। तो क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो स्लॉट नहीं कंज्यूम करते, यानी कि मांस नहीं खाते हैं। जब वो आए थे तो वो सभी तरह के स्लॉट के साथ उन्होंने एंट्री मारी थी। तो उस चीज़ को क्या कर दिया था हमारे इंडिया ने, टोटली अवॉइड और बॉयकॉट कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में हम ये चीज़ें नहीं खाते हैं, बीफ नहीं चलता है, पॉर्क नहीं चलता है, तो ये चीज़ें हमने अवॉइड कर दी थी। फिर जब उन्होंने यहाँ मार्केट रिसर्च किया था, जब यहाँ के सोसाइटी का एटीट्यूड देखा था, तब उन्होंने आलू टिक्की के साथ एंट्री की थी, तब उनको यहाँ पर थोड़ा सही रेस्पॉन्स मिला था। उसके बाद अभी की हम बात करें तो अब वो चिकन बर्गर और ये सीज़न आए हैं, तो अब वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अब उन्होंने फाइनली यहाँ का सोसाइटी का एटीट्यूड देख लिया था। तो उनको ये पता चल गया था कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है और वो किस किस तरीके से हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको प्रभावित कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल। सबके अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी सिस्टर को जो कलर पसंद है वो मुझे भी हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे भाई को जो व्हीकल पसंद हो वो मुझे भी हो। तो क्या होता है, सबका डिफरेंस है।
उनकी चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, मेरी लाइफस्टाइल अलग है। तो हम हमारी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी चीज़ें परचेस करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। एक ही कोई चीज़ है लेकिन अब उसको जितने भी लोग होते हैं उनका यूज़ करने का तरीका अलग होता है, तो ये भी प्रभावित करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। कुछ लोगों को काफ़ी ब्राइट कलर्स पसंद होते हैं, कुछ को लाइट पसंद होते हैं, तो ये फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करते हैं। कैसे खाना है, कैसे बैठना है, क्या सर्कल है। तो क्या होता है ना, इस तरीके से भी हमारे साथ में और भी जो लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों से। कहीं ना कहीं हम सभी जितना भी क्राउड है वो किसी ना किसी चीज़ के लिए कंज्यूमर है, और सबका किसी ना किसी चीज़ के लिए लेकर कोई भी परसेप्शन है, कोई भी एटीट्यूड है, तो वो चीज़ें भी प्रभावित करता है। फिर साइज़ ऑफ फैमिली, हम हमारी फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें लेते हैं। शैम्पू की बात करें तो फैमिली पैक आएगा, 2 लोगों की फैमिली है तो मीडियम साइज़ बॉटल ऑफ शैम्पू भी चल जाएगी। लेकिन हमारी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो हर चीज़ क्या होती है, बड़ी बड़ी आती हैं। अब छोटी फैमिली है तो वहाँ हर चीज़ छोटी आती है। कई बार वो लोग जब बड़ी साइज़ की चीज़ लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं, जस्ट बिकॉज के बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बिहेवियर का एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है कि भले ही मेरी फैमिली छोटी है, सपोज़ हमारे यहाँ कितना ऑयल हम यूज़ करते हैं हमारे खाने में, हो सकता है हमने ज़्यादा बड़ा पैक मंगा के रख लिया हो सकता है हमने जो शैम्पू का पैकेट है वो बड़ा मंगा लिया हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जॉइंट फैमिली में सभी की चॉइस अलग अलग होती है, तो एक ही बाथरूम में आपको 4 तरह के साबुन भी मिलेंगे, एक ही बाथरूम में आपको 4 तरह के शैम्पू भी मिलेंगे। तो ये साइज़ ऑफ फैमिली जो है वो भी प्रभावित कर रही है। क्यों, सबका टेस्ट अलग अलग है, लाइफस्टाइल अलग अलग है। और क्या चीज़ है, साइज़ ऑफ फैमिली में खाने पीने की चीज़ें तो एक ही तरह की आती हैं, हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोग इटालियन पसंद करते हैं, चाइनीज़ पसंद करते हैं, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। बाकी साइज़ ऑफ फैमिली क्या प्रभावित करती है, छोटी साइज़ की फैमिली उनके अकॉर्डिंग चीज़ें पसंद करेगी कि उनको कितना लग रहा है, बड़ी फैमिली उनके अकॉर्डिंग। तो ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को भी क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ बनाई जा रही है तो कंज्यूमर को देख के बनाई जा रही है, बड़ी से बड़ी चीज़ बनाई जा रही है तो कंज्यूमर को देख के बनाई जा रही है। फिर होता है हेल्थ स्टैंडर्ड। सोशल फैक्टर में ये भी फैक्टर है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, खाने पीने से रिलेटेड यूज़ करने की चीज़ें, जैसे अभी कोरोना आया है तो सबका खाने पीने का जो तरीका है वो बदल चुका है। गर्म पानी बहुत कम लोग, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते थे वो लोग क्या करते थे, पिया करते थे। लेकिन आजकल क्या है, हर अगला बंदा दूसरे बंदे को एडवाइस करता है आप बॉयल वाटर पीजिए, लुकवार्म वाटर पीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, ठंडी चीज़ें टोटली अवॉइड कर रहे हैं, नहीं तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उसके बाद और भी खाने की चीज़ें क्या होती हैं, अच्छा साफ़ सुथरी जो ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाते हैं। जो वेजिटेबल्स हैं, जिन लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है, जिनकी इनकम अच्छी है, हो सकता है वो रिलायंस मार्ट या बिग बाज़ार से ही उनके घर में वेजिटेबल्स भी आती हूँ, जस्ट बिकॉज क्या है वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो उनको चाहिए हमें हर चीज़ साफ़ सुथरी मिले। तो ये फैक्टर भी प्रभावित कर रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को, शॉप्स को, जो मार्केटर्स हैं उनको, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। किस तरह के रिफ़ाइंड ऑयल ही चाहिए, रिफ़ाइंड दाल ही चाहिए, रिफ़ाइंड चावल ही चाहिए, तो ये चीज़ें भी क्या है। उसके बाद मेडिसिन्स की बात, तो हर चीज़ के लिए ज़रा तकलीफ़ होती नहीं कि पहले ले ली, बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल होना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं मार्केटिंग किस चीज़ की, मेडिकल फील्ड की बात करें हम, या हम ग्रॉसरी प्रोडक्ट की बात करें, या हम और दूसरी जो हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। सोशल फैक्टर है, सभी कंज्यूमर का क्या है, अलग अलग बिहेवियर है, तो सब अपनी सेफ्टी नीड्स भी क्या होते हैं एक साइड लेके चलते हैं कि ये भी होना। तो ये फैक्टर्स थे, कौन से सोशल फैक्टर्स थे जो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें सेकंड फैक्टर आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि हम पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का प्राइस, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है किसी को भी, किसी भी कंज्यूमर को। कोई सी चीज़ महंगी है और उसी क्वालिटी की चीज़ कम पैसों में मिल रही, तो इट्स ऑब्वियस हम कम वाले पे ही जाएंगे। हर इंसान चाहता है 2 पैसे बचाना। कुछ लोग होते हैं कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी चाहिए, वो पैसे पे फोकस नहीं करते हैं। तो ये एक प्राइस का फैक्टर है जो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर होता है एक इनकम फैक्टर, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेना चाहती हूँ मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, बट मेरी इनकम इतनी है क्या, हो सकता है नहीं ले पाती हूँ मेरी इनकम की वजह से, या हो भी सकता है कि मेरी इनकम बहुत अच्छी है
तो मैं सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले रही हूँ, तो ये फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कंपटीशन विद सब्स्टिट्यूट्स। सपोज हम राइस की बात करें, ए जो है उनके पास ₹50 पर kg है, जो बी हैं उनके पास सी जो है, तो मैं किन के पास जाऊंगी? मैं इनमें से किन के पास जाऊंगी? सेम क्वालिटी है, जो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ सेम क्वालिटी है, लेकिन ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, ए बी सी, इनके पास सेम क्वालिटी की चीज़ किसी के पास 50 में मिल रही है, किसी के पास 55 में मिल रही है, किसी के पास 52 में मिल रही है, तो मैं किसके पास जाऊँगी? इनके पास। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसमें ये कम में दे रहा है, तो हो सकता है इसकी क्वालिटी ख़राब आए, क्योंकि मैं पैकेट ले रही हूँ, तो मे भी पॉसिबल मैं इनके पास भी चली जाऊँ। तो ये फैक्टर जो है कॉम्पिटिटर्स का, ये प्रभावित कर रहा है ना कंज्यूमर के बिहेवियर को। यूटिलिटी, अब हम यूटिलिटी की हम बात करते हैं, तो एक मैं आपको दवाई का एग्जांपल देती हूँ। मेरा हेडेक है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जो भी मैं मेडिसिन लेती हूँ मुझे वही मिले। एट दैट टाइम मुझे बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक होना चाहिए, तो जो भी चीज़ है मैं उसको यूज़ करूँगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मैं कोई सी बड़ी चीज़ ले रही हूँ, सपोज़ कार ले रही हूँ, वॉशिंग मशीन ले रही हूँ, कुछ भी ले रही हूँ, तो मैं मेरी उपयोगिता के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ ले रही हूँ तो मैं इसमें क्या जल्दबाजी करूँगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक लमसम अमाउंट सामने वाले को पे करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी? उसकी यूटिलिटी देखूँगी, मेरी उपयोगिता है, मुझे कितना जाना है, मैं कितनी दूर तक जा रही हूँ, मेरा बजट कितना है, मैं उस जो भी चीज़ मैं लेना चाहती हूँ उसका क्या प्राइस है, मेरी इनकम कितनी है, मैं ख़रीद सकती हूँ नहीं ख़रीद सकती हूँ। और उसको भी मैं 10 जगह क्या करूँगी? सर्च करूँगी। सर्च करने के बाद में उस चीज़ को क्या करूँगी? लूँगी। एक कि यूटिलिटी वैसे उपयोगिता होती है, लेकिन जब हम बात बड़े अमाउंट की करते हैं तो हम मार्केट सर्वे करने के पहले कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं, या हम जब तक 10 लोगों से उस चीज़ की तारीफ़ नहीं सुनते हैं तब तक हम नहीं लेते हैं। या छोटी मोटी चीज़ों की बात होती है तो हम कई बार किसी के भी कहने पे चलते फिरते ही ट्राई कर लेते हैं, तो इससे भी मार्केट जो है वो प्रभावित होता है। फिर होता है कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो हमारे कंज्यूमर हैं वो किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ये प्रभावित करता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस किस पे होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े मॉल पे क्या करते हैं, हज़ारों रुपया दे के आते हैं, वहीं वो एक सब्ज़ी वाले से भी क्या होता है, तोल मोल करते हैं। तो ये कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, क्योंकि उन्हें पता है कि मॉल में अगर वो ये करेंगे तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरी चीज़, वो ये भी जानते हैं कि जो कंज्यूमर में मॉल में चीज़ें मिल रही हैं वो काफ़ी ब्रांडेड है, तो वहाँ हमें इफ़ और बट का सवाल नहीं है। तो ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है कि वो कौन सी चीज़ कहाँ से लेना पसंद करते हैं, ब्रांडेड लेते हैं, लोकल लेते हैं, तो ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे प्रभावित करती है? टेक्नोलॉजी इस तरीके से प्रभावित करती है कि जब मार्केट में कोई भी चीज़ नई लॉन्च होती है, यानी कि न्यू, तो हम न्यू की तरफ ही जाते हैं। उसके फीचर्स, उसके कॉन्फ़िगरेशंस, जो उसका बैकअप होता है वो, उसकी ड्यूरेबिलिटी, सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और हम नई चीज़ पे ही जाते हैं। इसी तरह हम अगर मशीन्स या कुछ भी परचेज़ करने की बात करें या हम वर्किंग की बात करें तो हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। और इसके अलावा कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला फैक्टर ऐसा है कि जिसके बिना आज की डेट में बहुत कम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के एडिक्ट हो गए। इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में न्यू आती है हम उनको अडॉप्ट करते चलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा टाइम कंजम्पशन जो होता है वो हमारा टाइम कम से कम किसी भी चीज़ के लिए लगे, अच्छी से अच्छी हमें कॉस्ट मिले। इसी तरह मार्केट में भी नई टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी डिमांड है क्योंकि वो काफ़ी फास्ट होती हैं और हमें बहुत अच्छा एक फास्ट आउटपुट देती हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें साइकोलॉजी। कोई सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेवजह बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत चार्मिंग लगती हैं, तो हम उनको ख़रीद लेते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो हमें क्या करता है, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को, हमारे मार्केट को प्रभावित करता है। अब साइकोलॉजी में मैं बताऊँ आपको एक एग्जांपल, आर्टरीज है, जो गिफ्ट शॉप है वो क्यों चल रही हैं, या हम लोग गिफ्ट्स क्यों लेते हैं,
या बहुत सारी होम डेकोरेशन की चीज़ें क्यों चल रही हैं, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी के बेसिस पे ही चल रही हैं। हम उसको सजाते हैं, हालांकि उसके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें काफ़ी चार्मिंग अच्छी होती हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके घर की हर चीज़ सुंदर दिखे, वो खुद सुंदर दिखे, तो वह नंबर ऑफ़ कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। कपड़े की बात करें, ये चीज़ उन पे अच्छी लगेगी, हो सकता है अगले बंदे को अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन ये साइकोलॉजी है, तो ये फैक्टर भी प्रभावित करता है हमको, ठीक है। हमारी लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। फिर होता है एक डेमोग्राफी फैक्टर, जिसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एज आता है, रीजन आता है, सीज़न जोग्राफिकल फैक्टर में आते हैं। कोई सा भी सीज़न चल रहा है तो वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित कर रहा है। सर्दी का मौसम है तो कुछ लोग जैकेट से ही काम चला लेते हैं, स्वेटर से काम चला लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो उनको हेड कवर करने के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो देखिए, कुछ एज के फैक्टर्स भी होते हैं कि भले ही उनकी जो एज होगी, सपोज़ 20 से 45 तक उन्होंने नहीं वियर किए होंगे, लेकिन अब सीज़न के अकॉर्डिंग और इनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें वो चीज़ लेनी पड़ रही है। रीजन के अकॉर्डिंग किसी को हम बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे शिफ्ट कर देंगे तो उनको वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। जेंडर होता है, फीमेल के लिए अलग चॉइस होती है, मेल के लिए अलग चॉइस होती है। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ये प्रभावित करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, मार्केट को, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को। तो ये वाले जो थे आपके फैक्टर्स, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, एग्ज़ाम में भी आता है। अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लीजिएगा। इनमें जो भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग